जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जीवित पुत्रिका का व्रत है और ये व्रत बहुत अच्छा माना जाता है। ये संतान के वैभव के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आयु की कामना के लिए किया जाता है। वास्तव में हमारे सनातन धर्म में जो व्रत हैं उनकी महिमा अपरंपार है, वो कहीं देखने को नहीं मिलते। इस अंक में आज हम व्रत की महिमा और साथ में जीवित पुत्रिका के बारे में बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। भले ही आप इस व्रत को ना रखते हों, करते हों, लेकिन समझना हमें चाहिए और सुनना चाहिए। पहले पंचांग देख लें। 6 अक्टूबर सन 2023, दिन शुक्रवार, संवत 2080, आश्विन मास कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी। सुबह सप्तमी रही है, उसके बाद अष्टमी का पहरा प्रारंभ हो चुका है। 6:32 पर सुबह सप्तमी थी, उसके बाद अष्टमी। भोर काल से ही मान के चलें आप इसको। नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। पहले हम कर लेते हैं जीवित पुत्रिका की बात। ये जीवित पुत्रिका जो व्रत होता है, ये संतान के स्वास्थ्य के लिए, संतान आपकी दीर्घायु हो उनके लिए किया जाता है। और बाकी तो देखो, कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था होती है कि बच्चे होकर के मर जाते हैं, पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं कर पाते, वहाँ पर ये व्रत बहुत अच्छा होता है। और वैसे तो बहुत लोग इसको अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं। आप भी इस व्रत को कोई भी कर सकता है। छोटी सी एक पुस्तक आती है, गीता प्रेस से ले लें या कहीं से भी ले लें, उस पुस्तक के माध्यम से उसमें पूरी विधि विधान आपको मिल जाएगी। वर्ष में एक बार इस व्रत को करना होता है और भगवान की कृपा, देव की कृपा उस घर के बच्चों के आयुष्य के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर बनी रहती है। अब देखो, भारत में सत्य सनातन धर्म और उनसे संबंधित जो भी पर्व हैं, तीज त्योहार हैं या व्रत हैं, वास्तव में अनूठे हैं। व्रत में करवा चौथ का व्रत देखिए। एक पत्नी अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्तम आयु के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। इधर एक माँ जीवित पुत्रिका अपने संतान के लिए व्रत रखती है। होली अष्टमी में भी संतान की दीर्घायु के लिए, शुभकामनाओं के लिए व्रत रखा जाता है। उधर रक्षाबंधन, बहन अपने भाई की उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु के लिए व्रत रखती है ना। तो किस प्रकार से आप, भले ही बहुत लोग इस बात को कह देते हैं आपके यहाँ तो इतने तीज त्यौहार हैं, अरे भैया इनकी गरिमा को समझेंगे ना तब समझ में आएगा। जहाँ एक बहन भूखी प्यासी रह कर के भ्रातृद्वितीया हो, यमद्वितीया भी इसे कहते हैं, रक्षाबंधन अलग है, दोनों ही त्योहारों में जो बहन है वो भाई की शुभकामना मांगती है। जीवित पुत्री का व्रत हो या अष्टमी का हो, उसमें भगवान से अपनी संतान की कामना मांगी जाती है। ऐसे ही छठ पर्व देखिए, कितना बड़ा छठ पर्व होता है और छठ पर्व में कैसी कठिन तपस्या की जाती है। पानी में रात भर खड़े रह करके अपनी संतान के लिए कैसी कामना की जाती है और भगवती से अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की जाती है। आप देखिए, करवा चौथ को देखिए कैसे पूरी स्थिति हो जाती है। उधर भगवान श्री कृष्ण के नाम पर जन्माष्टमी का व्रत, उधर भगवान श्री राम के लिए रामनवमी का व्रत, उधर भगवती के 4 नवरात्र, 2 गुप्त, 2 मुख्य। उन चारों नवरात्रों में भगवती से अच्छे आयुष्य के लिए, अच्छी संपन्नता के लिए, देश की खुशहाली के लिए, विश्व की शांति के लिए हम लोग अपने व्रत रखते हैं, नवरात्र के व्रत करते हैं। और नवरात्र अब आने वाले भी हैं। 15 अक्टूबर से प्रथम नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। वहीं आप देखिएगा, अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। हमारी संस्कृति वास्तव में रंग बिरंगी संस्कृति है और बहुत ही साइंटिफिक आधार के ऊपर है। इधर ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 15 दिन के श्राद्ध आते हैं, साल में 15 दिन नियत होते हैं, क्योंकि इन दिनों में
जो चंद्रमा का दक्षिणी अक्षांश है वो 22 डिग्री के आसपास माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो पितृलोक उससे पास में ही है, तो हमारे पितरों को आने में बड़ी सहजता होती है। हाँ, और जो पितृलोक होता है, जो पितृलोक का मान के चलें, पितृलोक के 4 मिनट हमारे एक दिन के बराबर माने जाते हैं। तो जब पितृलोक का द्वार खुलता है तो उसमें अपनी अपनी नियत तिथि पर जो पितृ होते हैं वो अपनी अपनी संतानों के यहाँ या अपने संबंध के यहाँ वो एक शुभ कामना से आते हैं, शुभ आशीष प्रदान करने के लिए आते हैं। बड़ा ही साइंटिफिक आधार है हर चीज़ को, हम ऐसे ही नहीं ले सकते कि इन्हीं दिनों में श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं। कारण है उसका, 15 दिन के श्राद्ध हैं, 15 दिन के लिए नियत तिथि पर द्वार खुलते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर मैं आपको यहाँ समझाने बैठ जाऊँ बड़ा लंबा समय निकल जाएगा। तो हमारे भारतवर्ष के 30 त्यौहार और व्रत आप ध्यान से लौटिए अपनी सभ्यता की तरफ, श्रद्धा से लौटिए अपनी श्रद्धा की तरफ, अपनी सभ्यता की तरफ, और जो भूल गए हों, भटक गए हों, उन्हें हम सब जगाएं, हम सब समझाएं कि बेटा अपने धर्म में रहिए और अच्छे से भगवान की भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए। पूरा साइंटिफिक आधार है। एक मात्र आप ये न समझे कि चंदन की बिंदी हमने दिठौनी अपने मस्तक पे चंदन की बिंदी लगा ली है। क्यों? अरे हमारे ये जो रीढ़ की हड्डी है जिसे हम क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं ना, मेरुदंड में जो 3 नाड़ियाँ फुसफुसा रही हैं, ईड़ा, पिंगला और मध्य में सुषुम्ना, तीनों नाड़ियाँ जब संबंध नीचे बनता है, जहाँ स्पाइनल कोड जिसे आप कहते हैं, उसके नीचे कुंडलिनी जो है वो 2.5 लपेटे लिए हुए पड़ी है, वो फुसफुसाती रहती है। और तीनों नाड़ियों का जो केंद्र बन जाता है वो हमारा ये आज्ञा चक्र बनता है। तीनों नाड़ियाँ नीचे से उठती हुई आज्ञा चक्र के ऊपर जोर मारती हैं। जो साधक उड्डयन बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, अनेक प्रकार के बंद लगाना जानते हैं, योगिक क्रियाएं जानते हैं, उन्हें इसके मर्म का मालूम है कि किस प्रकार से फुसफुसाती हुई कुंडली ऊर्ध्वगामी होती हुई जब आज्ञा चक्र को भेदती है तो हमारे 6 जो हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र हैं उनका वेदन हो जाता है। एक एक दरवाजे को पार करके योगी अपनी कुंडली को जगा लेता है। सब्जेक्ट बड़ा सुंदर है, कभी फिर समय लगा और उतना मन भी हुआ बताने का तो इस सब्जेक्ट पे भी जिक्र करेंगे। और यहाँ चंदन लगाने से, अब तो चंदन सब रेडीमेड आ गए हैं, यहाँ चंदन लगाने से उस केंद्र पर शीतलता आती है। चंदन लगाने से उस केंद्र में शीतलता के साथ साथ एक आवर्त बन जाता है और ध्यान की जो स्थिति होती है वो चंदन आपके लिए बड़ा ही केंद्र का कार्य करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी हाथ में बांध लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, बहुत इसके पीछे आधार है भैया। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, बहुत सारी चीज़ें हम आपको भविष्य में बताते रहेंगे। और बाकी तो आपको सब पता ही है, बस एक अच्छी श्रद्धा से, अच्छे मन से अपने धर्म से जुड़ने की आवश्यकता है, और जो भटक गए हैं उन्हें भी राह पर लाने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में 15 अक्टूबर से हम एक विशेष साधना आप सबसे करवा रहे हैं। भगवती का प्रथम नवरात्र होगा और इस बार जो घट स्थापना का समय है वो सुबह सुबह हमें मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सुबह सुबह मिल रहा है, 4 बजे से 6 बजे के बीच में भी है, और एक समय में शायद 9 बजे से, वो मैं आपको बता दूंगा 2-4 रोज में, वो भी हमें मिल रहा है। लेकिन जो साधक इस 40 दिन की साधना पर बैठने वाले हैं उन्हें घट स्थापना 4 से 6 के बीच ही करनी पड़ेगी, ताकि उनकी साधना सुचारू रूप से 24 मिनट की जो साधना हम आपको बता रहे हैं वो आपकी हो सके। 24 मिनट की साधना, पहले चाहे अपने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना और उसके बाद वो अपनी 24 मिनट की साधना आप लोग कर लेना, ठीक है। और सूर्य उदय के सामने ये साधना रहेगी, सूर्य उदय के साथ में। और बाकी जिनको जैसा समय लगे वो उसी हिसाब से कर दें। साधना विधि बन करके करीब करीब तैयार हो गई है। 1-2 रोज़ में आपके व्हाट्सएप नंबर पर जिन्होंने हमें अपने नाम नंबर लिखवाए हैं, अब हज़ारों की संख्या हो गई है। हम तो बहुत ही कम सोच रहे थे, मेरे शायद 1100 परिवार जुड़े, 2000 परिवार जुड़े, लेकिन आप सबका प्रेम है, आपको विश्वास है इंद्राक्षी धाम के ऊपर, और कहीं ना कहीं भगवती की महती इच्छा है कि आपसे वो कुछ कार्य करा रही हैं, अपनी सेवा साधना करा रही हैं। देवी की इच्छा होती है तभी हम लोग साधना में जुड़ जाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि भाई प्रथम नवरात्र से पहले सबको ये साधना विधि भेजी जा सके। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके भी बहुत फ़ोन नंबर हमारे पास आए हैं,
तो हम उसी में भेज रहे हैं। अपने किसी घर वालों से, परिवार वालों से वो पढ़वा लेना। साधना विधि नंबर क्रमांक 1 रहेगा जो पढ़ लिख लेते हैं अच्छे से, और जो पढ़ने लिखने में मजबूर हैं उनके लिए साधना विधि क्रमांक 2 ये रहेगा। ठीक है, सब समझ में आपको आ जाएगा। आइए आज का ध्यान से हम जुड़ते हैं माँ भगवती से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बाकी हम ऐसा एक नियम बना लेंगे कि नवरात्र से पहले पहले एक अंक, एक एपिसोड बना लेंगे जिसमें हम आपको, पेपर हमारे हाथ में होगा और आपके भी हाथ में होगा, उसके माध्यम से हम आपको अच्छे से समझा भी देंगे, गाइड भी कर देंगे। बाकी हमने बड़ा सरल करके साधना विधि बनाई है ताकि सबको समझ में आ सके। बाकी जो पढ़ने लिखने में मजबूर है वो अपने परिवार वालों से समझ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, इस साधना में अभी जिन्होंने अपना नाम ना लिखाया हो वो तैयार रहें, बढ़ चढ़ के भाग लें। मात्र 24 मिनट अपनी ज़िंदगी के लिए देने हैं, अपने आप को खुशहाल बनाने के लिए, भगवान की सनिधि प्राप्त करने के लिए। इसलिए कम से कम 24 मिनट तो हमें अपने जीवन को अच्छा करने के लिए इस साधना से जुड़ना ही चाहिए। क्या करना होगा? सिर्फ आप अपना नाम, नंबर, व्हाट्सएप नंबर हमारे संस्थान में नोट करा दें और उसके बाद आपके उस व्हाट्सएप पर वो साधना विधि आ जाएगी। सभी के लिए निःशुल्क है और बस अच्छे से करना है, अच्छे मन से आपको करना है। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था। आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया, जो बेटा तुम नहा करके सुबह सुबह उसके बाद ये मंत्र 11 बार ज़रूर पढ़ लेना, टेस्ट देने जाना। जब उसका पेपर मिला तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं, जो एक भी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क्स से 97 पॉइंट से परसेंटेज से पास किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।